सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम की ओर से पिछले साल अनुशंसित नामों को केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ ही शीर्ष अदालत को 5 नए न्यायाधीश मिल गए हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी.वी. संजय कुमार, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एहसानुद्दीन अमानतुल्ला और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनोज मिश्रा को शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट न्यायालय की एकल व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण की गई है, जो केंद्र एवं राज्य विधियों को लागू करती है। भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। वह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लागू संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी था। उच्चतम न्यायालय के ब्रिटेन के प्रिवी काउंसिल का स्थान ग्रहण किया था, जो अब तक अपील का सर्वोच्च न्यायालय था। भारतीय संविधान के भाग वी में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया आदि का उल्लेख है। उच्चतम न्यायालय की संरचना। इस समय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की ऊपरी संख्या 34, एक मुख्य न्यायाधीश एवं 33 अन्य न्यायाधीश हैं। 2019 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या 31 से बढ़ाकर 34 कर दी थी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं। यह वृद्धि उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत की गई है। न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों एवं अन्य उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सलाह के बाद करता है। इस तरह अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी होती है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक है। अर्हताएं और शपथ। न्यायाधीशों की अर्हताएं। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उसे किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश होना चाहिए। बी, उस उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलकर 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए। एस, राष्ट्रपति के मत में उसे सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए। शपथ या प्रतिज्ञान। उच्चतम न्यायालयों के लिए नियुक्त न्यायाधीश को अपना कार्यकाल संभालने से पूर्व राष्ट्रपति या इस कार्य के लिए उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सामने निम्नलिखित शपथ लेनी होंगी कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों को बिना भय या पक्षपात, अनुराग या दोष के पालन करूंगा, संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा, कार्यकाल और निष्कासन। वह 65 वर्ष की आयु तक पद पर बना रह सकता है। वह राष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र दे सकता है। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों को हटाना। राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकता है जब इस प्रकार हटाए जाने हेतु संसद द्वारा उसी स्तर में ऐसा संबोधन किया गया हो। इस आदेश को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत यानी सदन की कुल सदस्यता का बहुमत तथा सदन के उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का 2/3 का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। उसे हटाने का आधार उसका दुर्व्यवहार या सिद्ध कदाचार होना चाहिए।